वुल्वरीन गोज टू हेल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन की सोल इस वक्त हेल के अंदर कैद हो चुकी है, लेकिन वुल्वरीन की बॉडी इस वक्त अर्थ के ऊपर हमारे रियल वर्ल्ड में हेलवरीन बन चुकी है, जो कि कहर मचा रही है। और वो यहाँ पे हर एक इस शख्स से बदला ले रहा है जो कोई भी वुल्वरीन की लाइफ का पार्ट रह चुका है। और अब वो हेलवरीन जो है वो सीधा उटोपिया के ऊपर पहुंच चुका है, जहाँ पे वो किटी प्राइड और वुल्वरीन की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया था। लेकिन तभी वहाँ पे क्लॉसस आके उसको बीच में रोक देता है। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लॉसस और वुल्वरीन के बीच एक फाइट होती है। तो अब आगे कहानी हमारी सीधा जो है हेल के अंदर से शुरू होती है, जहाँ पे वुल्वरीन उस पूरे के पूरे डेवल से अभी भी मुकाबला कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी तलवार और वुल्वरीन अपने क्लॉस के जरिए मुकाबले के अंदर लगे होते हैं। और वो डेवल कहता है, अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ मेरे ढीठ नन्हे फ्रेंड, कि तुम कोई चालाक आदमी नहीं हो। वो तो बिल्कुल भी नहीं हो। इंस्टेंट तुम तो बहुत ज़्यादा एक सिंपल एरोगेंट जैकैस हो, जिसको ये लगता है कि वो जहन्नुम में रह के मुझसे सारी ज़िंदगी लड़ता रहेगा और मैं उसके सामने झुक जाऊंगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि जब तुम यहाँ नीचे तड़प रहे हो तो ऊपर तुम्हारी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। जो कोई भी शख्स जिससे तुम प्यार करते हो, जिस किसी की भी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी भी इंपॉर्टेंस मौजूद थी, हम उसके लिए भी एक जहन्नुम बना रहे हैं। लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब लगता है कि तुम्हें ख़त्म करने का वक्त आ ही गया है। लेकिन वहीं से लोगन बोलता है, इस सारी की सारी बातों से सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव होती है, और वो ये है कि डेविल का भी खून निकल सकता है। और अगले पल वुल्वरीन यहाँ पे उसको अपने क्लॉस से मारता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू होता है। और ये देखते ही हम देखते हैं कि सारा का सारा हेल उस डेविल के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिटरली एक ऐसा शख्स जो कि अपने आप को एक ओमनीपोटेंट बीइंग मानता है, जिस पूरी की पूरी वो हेल के ऊपर राज करता है, अचानक एक आदमी जो कि कल का आया हुआ लौंडा है उसका आके खून निकाल दे, तो ये देख के तो बगावत होनी ही है ना। और वुल्वरीन बोलता है कि तुमने एक चीज़ बिल्कुल ठीक कही बाब, कि मैं एक एरोगेंट जैकैस हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे इतनी देर जहन्नुम में सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए बुलाया था, क्योंकि ये तो हर कोई ही जानता है। अब ये बताओ कि तुम्हारे अंदर और हिम्मत है लड़ने की कि नहीं। मैं जानता हूँ कि ये तुम कर सकते हो, तो आओ और उनसे मुकाबला करो। और इसी तरह वुल्वरीन दोबारा से उस पूरे के पूरे डीमन के अंदर घुसता है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं पक और उस मिस्टीरियस आदमी के पास, जो कि वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है। अब इस वक्त हर एक डीमन, हर एक सर्कल ऑफ हेल जो है उसकी नज़रें डीमन के ऊपर मौजूद हैं, और उन सब ने उस डीमन की वीकनेस को सेंस कर लिया है। ये पूरी की पूरी जगह जो है एक पूरे के पूरे बगावत के अंदर बदलने वाली है, और अब हमें अपना काम करना होगा। तो पक बोलता है कि चलो अच्छी बात है, लगता है कि हमें काम अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि तुम इस बारे में जानते हो ना लिटिल मैन, कि तुम्हें क्या करना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस केओस को चाहते हो वो मैं यहाँ पे उसी वक्त लेकर आऊँगा जो वक्त ठीक होगा, और मैंने जो करने के लिए कहा है मैं वो ज़रूर करूँगा, और तुम वो करते रहो जिससे सारी की सारी चीज़ें बनी रहें। और हाँ, साथ में तुम अपने उस सीक्रेट एंगल को भी प्ले करते रहो जो कि तुम कर रहे हो, जो तुम वुल्वरीन या लोगन या उससे कुछ चाहते हो। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन तुम्हें जो करना है करो, और तब तक के लिए मैं ऐसे चलता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे एक बार सारी की सारी चीज़ें उबलना शुरू होंगी तो हमें मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का, और हमें फ़ौरन निकलना होगा। लेकिन वो आदमी मुस्कुराता और कहता है कि निकलना होगा, जाना होगा, ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। क्या तुमने यहाँ रह के ये चीज़ को सीखा नहीं अभी तक, कि यहाँ से हम निकल के कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अगले पल हम इसी तरह हेलवरीन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि गुस्से से पागल हो रहा होता है और क्लॉसस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन क्लॉसस बहुत काम रहते हुए उसको एक चमाट मारता और पीछे फेंकता है, और कहता है कि लोगन, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ और ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी हो है मेरे दोस्त, तुम्हें से लड़ना होगा। ओह, तो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि डीमंस किस तरीके के होते हैं बॉय। ये बताओ कि तुम्हारी वो छोटी बहन कहाँ है। उसको डीमंस और हेल के बारे में काफ़ी कुछ पता है ना। लेकिन वहीं से क्लॉसस उसका गला पकड़कर कहता है, मेरी बहन का नाम अपनी गंदी ज़बान से मत लेना मॉन्स्टर। लेकिन वहीं से हेलवरीन बोलता है, एक बार जब मैं तुम्हें मार के तुम्हारी जान ले लूँगा तो उसके बाद मैं सीधा तुम्हारी बहन के पास जाऊँगा मज़े करने के लिए। तो बताओ कि ये आइडिया कैसा लगता है। लेकिन वहीं से क्लॉसस वुल्वरीन को पकड़ता है उसकी गर्दन से और कहता है, मेरे ख्याल से दोस्त, लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही गंदगी भर चुकी है और तुम्हें ताज़ा हवा की ज़रूरत है। और वो यहाँ से सीधा वुल्वरीन को टॉस करता हुआ इस पूरी की पूरी छत को फाड़ता हुआ उटोपिया से निकाल के बाहर फेंकता है। और किटी प्राइड बोलती कि वो पीटर, तुम ये क्या कर रहे हो। तो पीटर बोलता है कि तुम जाओ स्कॉट के पास और उसको सब कुछ बताओ, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो बात कर ही रहा होता है तो इतनी ही देर में वुल्वरीन जिस स्पीड से वापसी गया था उसी स्पीड से वो वापसी आके सीधा क्लॉसस के ऊपर अटैक करता है। और इस वक्त उसके अंदर से आग निकल रही है, एक हेल फायर, और उसके क्लॉस इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो उसके पूरी की पूरी मेटालिक बॉडी को भी काट रहे हैं। और वो उसको सीधा ज़मीन तोड़ते हुए एक फ्लोर नीचे लेकर आता है, जहाँ बाकी के एक्समैन बैठे एकदम चौंक जाते हैं। और वहीं से वो कहता है कि खून, जहाँ खून होता है उसका मतलब ये है कि ये पार्ट सॉफ्ट है, स्क्विशी है। अब मज़ा इसके अंदर आएगा जब मैं इसको एक बार खोल के देखूंगा।
लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से किटी आती है और कहती है कि नहीं, उससे फौरन दूर हटो। और सीधा हम देखते हैं कि एंजल और आइसमैन भी यहाँ पे फौरन खड़े होते हैं वुल्वरीन को रोकने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वुल्वरीन के पास इतनी ज़बरदस्त पावर्स आ चुकी हैं हेल की कि वो अपने मुंह से ऐसी आग उगलता है कि आइसमैन उसको जमा नहीं पा रहा होता। और रही बात एंजल की, तो वो एंजल को कुछ ऐसा दिखाता है कि उसकी आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। और यहीं पे हेल्वरीन जो है बेसिकली कुछ सेकंड्स के अंदर ही इतने बड़े बड़े एक्समैन की हालत टाइट कर चुका है, जिसके अंदर किटी प्राइड, एंजल, आइसमैन और क्लॉसस मौजूद हैं। लेकिन क्लॉसस अभी भी खड़ा होता है और हेल्वरीन उससे कहता है कि जब मैंने इस बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेना हासिल करा था तो मैंने इस बात की कसम खा ली थी कि हर एक दोस्त लोगन का वो सफ़र करेगा, हर एक वो शख्स जिससे उसने प्यार किया है उसको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? तो वहीं से क्लॉसस बोलता है कि मुझे बस ये लगता है कि तुम जो कोई भी शख्स हो वो मेरे दोस्त की सिर्फ एक अबॉमिनेशन है और कुछ भी नहीं। लेकिन वुल्वरीन बोलता है कि हे, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का। और इसी तरह वो यहाँ पे क्लॉसस के ऊपर दोबारा अटैक करके उसके पूरे के पूरे मेटल को काटना शुरू कर चुका है। और वहीं हेल के अंदर वुल्वरीन जो है वो रेड ड्रैगन से मुकाबला कर रहा है। यानी ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। और वुल्वरीन बताता है कि किस तरीके से उसको विजन्स आते हैं जब वो अपनी आंखें बंद करता है कि वो अपने दोस्तों से ही लड़ रहा है। कुछ टाइम पहले तक उसको ऐसा लगा कि शायद वो सिर्फ उसके विजन में ख्यालात हैं, लेकिन अब इस डीमन की इस रिवीलेशन के बाद शायद वो सारी की सारी चीज़ें सच में अर्थ के ऊपर हो रही हैं। यानी कि एक तो वो जहन्नुम में पहले से ही है और वुल्वरीन इस बात को मान लेता है कि जो कुछ भी उसने अपनी ज़िंदगी में करा है उसके लिए इस पूरे के पूरे हेल को वो डिजर्व करता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली डीमन जो होता है वुल्वरीन के उन बोन क्लॉस को काट देता है अपनी तलवार के जरिए और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था पैथेटिक फूल कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो पाओगे? कोई इंसान मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है। No one defies the great red dragon. I am the morning star. I am the lord of the pit. I am the god of the end of all things. लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि क्लॉसस हेल्वरीन से बोलता है कि लोगन नहीं, तुम्हें सबको रोकना होगा, तुम्हें सबसे फाइट करना होगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से हेल्वरीन अपना फाइनल ब्लो ले रहा होता है क्लॉसस के ऊपर और वहीं उस डीमन ने जो है वुल्वरीन को जकड़ लिया होता है अपने पूरे के पूरे हाथों के अंदर। लेकिन तभी वो डीमन बोलता है कि कौन है ये, किसकी है इतनी हिम्मत? और इससे पहले कि हेल्वरीन यहाँ पे क्लॉसस का काम तमाम कर सके अगले ही पल उसके पीछे से एक हुक आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हेल के सारे डीमंस इस पूरे के पूरे द ग्रेट रेड ड्रैगन जो है इसने अपना नाम बताया इसके ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वुल्वरीन को बेसिकली कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे गोस्ट राइडर आता है और अपने हुक के जरिए खींचता है और मिस्टीक उसके साथ बैठी हुई कहती है कि उसको ज़मीन से लगा डालो, हमें इसको लेके यहाँ से निकलना होगा। और वो सारे के सारे डीमन से मुकाबला कर रहा होता है ड्रैगन और कहता है कि तुम सारे के सारे गद्दार, तुम अपने मास्टर के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे खून के अंदर तुम्हें ही उबाल के पकाऊंगा और वही तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन इसी तरह लोगन इस पूरे के पूरे मौके का फायदा उठाता है, अपने उन टूटे हुए क्लॉज को उठाता है और सीधा उसको लेके उस ड्रैगन के अंदर घुसेड़ देता है। और हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पे वुल्वरीन जो है उस पूरे के पूरे लॉर्ड ऑफ द हेल को, द ग्रेट रेड ड्रैगन को एक दीवार से टांग देता है जिस तरह उसने वुल्वरीन को टांगा था। और वुल्वरीन ने ये काम अपने उन्हीं टूटे हुए क्लॉज के जरिए किया है। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वुल्वरीन इस वक्त कितना ज़्यादा बैडएस हुआ है कि वो एक तो हेल के अंदर गया और जहाँ पे जो जिसका राजा है हेल का उसको ही उसने मार के टांग के लटका दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली हेल्वरीन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है पागलों की तरह, उसके अंदर से आग निकल रही है और गोस्ट राइडर उसको घसीट के अपनी बाइक से उटोपिया से दूर ले जा रहा है। उटोपिया के ऊपर हम देखते हैं कि क्लॉसस की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस नजर आ रही है। आइसमैन के अंदर से धुआं निकल रहा है और एंजल की आंखें फट चुकी हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें कोई और नहीं बल्कि स्कॉट अब खड़े होकर देख रहा है जो कि बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जब ये पूरा का पूरा डीमन अब लटक चुका है तो उसकी तलवार के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है, क्योंकि जिस किसी के पास भी ये तलवार आ जाएगी तो वो एक तरह से इस पूरे के पूरे हेल का लॉर्ड बना जाएगा। और 3 दिन में हम देखते हैं कि विक्टर यानी कि सैबरतूत भी यहाँ पे आता है और वो ड्रैगन बोलता है कि क्रीड मेरी मदद करो और मुझे वो तलवार ला के दो। लेकिन क्रीड उल्टा उसी के खिलाफ चले जाता है। लेकिन वहीं से एक छोटा आदमी जो इस तलवार को उठाता है कहता है, हाँ देखो मेरे पास तलवार आ चुकी है, बी होल्ड, अब मैं यहाँ का नया लॉर्ड ऑफ द हेल हूँ। लेकिन वहीं से पक आता और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता पाल, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तलवार को डिजर्व करते हैं लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं। और इस वक्त मेरे पास एक हेल ऑफ आर्मी मौजूद है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? उसी तरह हम देखते हैं कि पग यहाँ पे अपने जैसे लोगों को लेकर आता है और यहाँ पे एक पूरे के पूरे हेल के अंदर जो है मुकाबला और भगदड़ मचना शुरू हो चुकी है। एक तरह की सिविल वॉर चल रही है और किसी को नहीं पता कि वो किसकी तरफ से लड़ रहा है। लेकिन जब लोगों ये खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो उसको आवाज़ आती है, तुम उस पूरे के पूरे फन को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो ना लड़के, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए इसीलिए नहीं करी कि तुम जाके वहाँ पे उन छोटे मोटे लोगों से लड़ते रहो। मैंने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को सिर्फ इसीलिए क्रिएट करा है ताकि मैं तुमसे अकेले में बात कर सकूं, जस्ट टू टॉक मैन टू मैन एंड फादर टू सन। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो मिस्टीरियस शख्स दरअसल कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन के फादर हैं। और ऐसा पता चल रहा है कि बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें इसके पीछे इसी के फादर मौजूद थे जिन्होंने वुल्वरीन को यहाँ पे लाने के लिए ये सब कुछ किया है। टू बी कंटिन्यूड।